Hello and Assalamu alaikum viewers. My name is student at Rehan School इस्लामाबाद campus level 1 student। तो जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी न किसी नए गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हमारी एक नई गेस्ट है जिसका नाम है अनामिका काशिफ एआई वाली। तो हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनकी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सेट कर। ओके ओके, मैं लाउडली बोलूँगी। वालेकुम ओके। अस्सलाम। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रो करा दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो आपको जानते नहीं हैं वो जान सकें। ओके श्योर। तो मेरा नाम अनम तकाशी बेवाली है और मेरा ताल्लुक शहर कराची से है। और मैं सब यहाँ स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ, जहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा, इंटरव्यू देना और कॉलेज के जरिए अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं एआई के बारे में जानने पर हूँ। सो गुड, आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला, किस जरिए से पता चला? मुझे जो है देहात स्कूल के बारे में चाय कौन से पता चला था। जैसे कि हर साल हर मतलब एक्सपो सेंटर पे लगते रहते हैं, आपको पता है होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कराची में जो है बहुत दफ़ा एक्सपो सेंटर लगते हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं। तो एक दफ़ा मैं गई थी अपने फादर के साथ, और वहाँ पर जब गई थी तो वहाँ पर स्कूल का स्टॉल लगा हुआ था। एंड वहाँ पर जाके पता चला, तो फिर हमने मालूमात हासिल की। उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की, फिर हम खुरंगी कैंपस गए विजिट करने। खुरंगी कैंपस जब गए तो वो हमें अच्छा लगा स्कूल, बट वो एक घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था। हमें मुनव्वर कैंपस के बारे में नहीं पता था उस वक्त। तो हम जो है हमने खुरंगी कैंपस में एडमिशन ले लिया था। और मैं वहाँ पर 2 दिन गई, 2 या 3 दिन गई थी खुरंगी कैंपस से। फिर जैसे ही मुनव्वर कैंपस का मैम पता चला तो मैं मुनव्वर कैंपस में आ गई। अच्छा, तो आप नवर कैंपस में हैं, तो मतलब जैसा कि आप यहाँ पर जब पहले नहीं थी, बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ रही थी, तो जब आपने यहाँ का टूर किया तो आपकी फीलिंग क्या थी उस वक्त, जो आपकी अलग थी? अ, मैं अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने जो है हिप्स किया है। और मैंने सिर्फ 4 क्लासेस तक पढ़ा है। एंड देन मैं हिप्स के लिए चली गई थी, मैं मदरसा पढ़ी थी। और जैसे ही मेरा हिप्स कंप्लीट हुआ, मेरे जो है पेपर्स जो है हिप्स के, तो मैं पेपर्स के बाद मुझे स्कूल लगना था। अब मैं जो है 9th की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल भी लग रही थी। जो है स्कूल की पढ़ाई, तो मुझे तो सोच मैं यही सोची थी कि काश जल्दी से ये बिल आसान हो जाए, कुछ ना कुछ करके आसान हो जाए। तो उसके बाद जो है मुझे इस स्कूल के बारे में पता चला। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मुझे इस स्कूल में ही आना है अब। तो उन्होंने मैं एडमिशन करवा दिया। तो तो मुझे आप सही लगा था। लाइक कैसा लगा था मुझे मुझे जो है लगा था पहले, तो मैंने सुन लिया था कि यहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती है। तो मैं ये सोची थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक लैपटॉप और मोबाइल में कैसे पढ़ाई होती है। तो जब देखा तो समझ आया थोड़ा बहुत, और फिर एडमिशन कर लिया। तो जब आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका मुझे रिहान स्कूल में 7 to 8 मंथ हो चुके हैं। है? अच्छा, तो जब आप यहाँ पर आई थी उससे पहले, जब मतलब जैसे हमारे टास्क में बहुत सारे टास्क हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉलर वगैरह, तो ऐसे इससे पहले आपको कुछ आता था इस बारे में कि मतलब बिल्कुल नहीं आता था? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे बिल्कुल भी चैटजीपीटी के बारे में भी नहीं पता था मुझे। और मुझे लाइक इंटरव्यू कहते हैं इस बारे में भी नहीं पता था। सिर्फ मुझे कैनवा के बारे में पता था थोड़ा बहुत, लाइक जानती थी, कभी यूज़ भी नहीं किया था। बस इतना पता था कि कैनवा है, वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, बस इतना पता था। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था यहाँ की चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आप आके जो आप ने वाला चूज किया एआई, तो इसका कोई खास मकसद, क्योंकि मेरे ख्याल से, और ये भी बता दीजिए कि आप एआई से फंक्शनल की कैसे मदद कर रहे आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हैं? जी जी।
मैंने आपसे ये पूछा है कि जैसे कि आपने अपनी वाली जो है एआई वाली रखा है, तो आप इसको मतलब इससे पाकिस्तान की कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप इसके ज़रिए से पाकिस्तान की कैसे हेल्प करेंगे? तो मैं ये बताऊँगी तो इसके अंदर जैसे कि जो है चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा एआई और बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर है, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो पीछे रह गई है इन सब चीज़ों में। और चाइना के अंदर और बाकी ममालिक में इस तरह के घर की सफाई भी रोबोट कर रहे होते हैं और फिर बाकी सारे काम बहुत ज़्यादा काम आसान हो चुके हैं इंसान के। लाइक इंसान सिर्फ कमाता है और वो खाता है और इसके अलावा उसको काम करना नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा आसान हो गया सब कुछ। तो मैं इसी तरह चाहती हूँ कि हमारे जो ममालिक हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो एआई के बारे में सीखें, ताकि सब लोग सीखेंगे तो सब साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक लोग सीख लेंगे तो पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा जो मुल्क है वो सीखे, ताकि हमारे जो मुल्क से गुर्बत है वो भी खत्म हो जाए। AI can help students in school and okay, so my next question अच्छा, तो आप is जैसे आप एआई वाली how आपने does AI लिया है, work in video मैंने भी games? डिजिटल मार्केटिंग वाला लिया है, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये जो हमारा वाला वाली का सिस्टम है, जो वाला लिस्ट के बारे में थोड़ा बता दें, ताकि जो नहीं जानते उनको पता चले। ओके, तो मैं वाला वाली के बारे में बताना चाहूँ तो इसके अंदर ये है कि हम सबको अपने नाम के आगे एक गोल सेट करना होता है। एक ऐसा गोल जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान की मदद कर सकें और ये पूरे 8 साल तक हमें इसके ऊपर काम करना होता है। ताकि जो है हम इसी के ऊपर अगर हम एक ही चीज़ के ऊपर बार-बार काम करेंगे तो वो चीज़ हम बेहतर तरीके से जान सकेंगे। लाइक हमें हर चीज़ में नहीं पढ़ना, लाइक कि हम इसके So बारे में now सीख I रहे will हो, हम इसके बारे ask में सीख रहे हो, ताकि तो five हम हर questions चीज़ के बारे में about थोड़ा-थोड़ा सीख advice सकेंगे। और अगर हम questions कोई for एक गोल smart सेट कर लेंगे तो हम उसके like बारे you. में बहुत ज़्यादा कुछ जान What सकेंगे। is machine learning मेरे and ख्याल से how तो आप is इसीलिए it अपने नाम के आगे related वाला with वाला AI? लगाते हैं। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा वाला लिस्ट के बारे में बताया, तो जैसे कि आपको 1 मंथ हो चुके हैं, 1 या नहीं था आपको पता था, तो इतने मंथ हो चुके हैं, तो आपने काफ़ी सारे टास्क किए होंगे, आपको आते भी होंगे, तो ऐसा कोई टास्क जो आपका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हो? Okay, no worries. ऐसा So कोई टास्क for this time, I लाइक think मैं enough. So जो thank you है so much मेरा everyone कैनवा for को सबसे seeing ज़्यादा our अच्छी लगती today's है। और conversation. I जो will चीज़ meet मैं you बता all रही at the होती हूँ next कि मुझे ये अच्छा next लगता है, तो उसके wonderful बाद से जो है guest. मेरा So इंटरेस्ट इसके अंदर Allah खत्म हो Hafiz, जाता है, have तो a मेरा great मुझे day ऐसा लगता है। and do not तो forget मैं to ज़्यादातर take लोगों care को of अपनी yourself. फेवरेट Have a चीज़ें nice नहीं day. बताती। Bye bye. हमें बता दें, लेकिन रिव्यू में बस। ओके, मैंने बताया आपको कि मुझे कैनवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, Now get अच्छा, lost. तो एक अगर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है, तो एक टास्क थोड़ा मतलब बोरिंग या बुरा भी लगता होगा, ऐसा कोई टास्क? फिजा क्या कह रही थी? ऐसा कोई टास्क है जो मुझे बोरिंग लगता है? हाँ, सर.ai पे जाना मुझे। और इसके अलावा कॉलोनी भी मुझे थोड़ी बहुत बुरी लगती है। अच्छा, तो पहले या भी करा आपको था ना बोरिंग मैंने टास्क लगता है। अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपको रेहान एक स्कूल सेकंड का रुको जो मतलब इंग्लिश किसी में भी करेगा कैंपस का हेड बना दिया जाता है लवली और आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप किसी भी टास्क को स्किप कर सकती हैं आपको या शायद अपनी मर्ज़ी से स्कूल किसी में टास्क को ला सकती हैं, तो ऐसा कोई टास्क जिसको आप स्किप करके दूसरा लाना पसंद करें? ऐसा कोई टास्क मैंने जो मैं उससे स्किप पहले करके दूसरा लाना मैसेज ऐसा की कौन सा टाइमिंग आप टास्क है? पहले देख लो आपसे पूछने से ऐसा पहले मैंने करा था और ऐसे में सेपरेटली सबसे पूछ रही थी कि मुझे इंटरव्यू करना था तो शायद मैं ये नहीं मैं आ सर.ai को चेंज करके क्या लाऊँ ये नहीं पता, पर मैं चेंज करना एक चाहती सेकंड हूँ। अनम कॉल एनी चेंज करना इंग्लिश में चाहूँगी, कर लेकिन लोगी कॉल एनी चलती नहीं है, तो इस वजह से मुझे कॉल एनी चाहिए। कोई ऐसा हो नहीं ना कि फटाफट जवाब दे सुनकर, उसकी तो बात करो वैसी नहीं है कॉल एनी। वो इंग्लिश में तो आप चैट करेगी मेरे जीपीटी यूज़ उर्दू कर को लिया करो, हाँ वो तो बहुत सही चलता है। और मेरा सवाल प्रॉपर ये था कि आप कोई टास्क पूरा स्किप करें, मतलब मैंने गैप नहीं बोला, पूरा स्किप, मतलब जैसे कॉल एंड स्किप कर दी, बे इसको छोड़ो, ये करनी ही नहीं, इस तरह। इस तरह में तो ऐसा कोई टास्क नहीं है। बस अगर कॉल एनी चल जाए तो सारे टास्क मैं कर लूँगी, मतलब सारे टास्क ही सही हैं। ठीक है, तो आपको ये टास्क पूरा लगता है। वैसे आप रिहान सर से मिली हुई हैं?
जी, मैं काफ़ी दफ़ा मिल चुकी हूँ। ऐसी कोई चीज़ जो आपको उनकी बहुत अच्छी लगती हो या उनकी कोई ऐसी हरकत वगैरह आपने जो नोट की हो? मैं तो बस अपने इंटरव्यू उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, तो यही चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। तो वो ज़्यादा लिंक किस सेंड कर टॉपिक पे दो बात जल्दी, करते मुझे और भी टास्क करने हैं। वो ज़्यादा किस टॉपिक पे बात करते हैं? वो गुर्बत के ऊपर शायद बात करते हैं, आई थिंक सो। मुझे नहीं पता किसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो उनके टॉपिक्स होते हैं लाइक उनकी जिस तरह वो बात बताते हैं तो बंदे को समझ में आती है, तो वो अच्छी भी लगती है। अच्छा, तो मतलब गुड। मैं इनसे मिला हुआ नहीं हूँ, तो या फिर इसीलिए जब मैं तक आपसे क्रेडिट्स इतने ऐसे बना लो। सवाल कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप खुद जी, भी आपकी आवाज़ अटक रही है। तो तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? मेरा क्या? सॉरी। सिबलिंग सिबलिंग मेरे बहन मेरी भाई। 2 सिस्टर्स है, दोनों मुझसे बड़ी हैं और दोनों रेहान स्कूल में तो नहीं है। वेरी गुड। मेरा वैसे क्वेश्चन अगला यही था कि कोई रियान स्कूल में है कि जी, नहीं। चलें, तो वैसे जैसे आप पहले किसी अगर ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ी तो होंगी ज़रूर, तो आपने वो कौन सी क्लास से स्किप की है? मैंने जो है 4th क्लास तक पढ़ा है और उसके बाद मैं हिप्स के स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आपने भी वो स्किप कर दिया, मतलब वो पढ़ाई आप वापस नहीं करेंगी? वापस का तो नहीं पता, बट शायद हो जाए। आपको क्या लगता है कि वो जो इस पढ़ाई से वो दूसरी पढ़ाई हमारी ज़िंदगी में कुछ मतलब ज़रूरी है कि या वो कोई मायने नहीं रखती? नहीं रखती? नहीं, मेरे मेरे ऐसा लिए क्यों आप मायने नहीं रखती, बिकॉज़ अगर हम बात करें तो हम मैथ्स क्यों सीख रहे हैं? हमें मैथ्स की सिर्फ़ शुरू के आने चाहिए, तो हम वो तो सीख लिया मैंने तो। तो इसके अलावा क्या ज़रूरत है मैथ्स की ज़िंदगी भई, जब कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नहीं है फिर भी, तो हमें इतना तो आता है ना कि हम कैलकुलेट कर सकें हर चीज़ अगर कोई आगे ज़रूरत पड़ी तो। और साइंस क्यों सीखते हैं? साइंस के लिए जब हमें सब चीज़ों के बारे में पता है तो हम साइंस क्यों सीख रहे हैं, इतने घुस क्यों रहे हैं हम अपनी जड़ में। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए फिजिक्स की तो हम वो क्यों कर रहे हैं, हमें पुश एंड पुल का पता है, हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम इतना ज़्यादा क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छी लगती इस वजह से। मतलब कोई मायने नहीं रखती वो हमारी ज़िंदगी में? नहीं, मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि मायने रखती है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि हम जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। मुझे जो समझना था तो मैं समझ लिया, तो इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। पड़ी मुझे लगता भी नहीं कि पड़ेगी। जब मैं बोल रही हूँ अपना माइक ना म्यूट। अच्छा, तो अगर जब मैं बोल आपको रही हूँ अपना मौका माइक मिले कि म्यूट कर पाकिस्तान दो, से क्या दूसरी होता ट्रेडिशनल पढ़ाई ख़त्म कर दें, आप ख़त्म कर देंगे? पता नहीं, शायद शायद नहीं। सब अगर सबकी मर्ज़ी है भाई, सबको पढ़ना तो पढ़े, मैं कौन होती हूँ सबको बीच में बुला ले, बस मुझे ना पढ़ाए। नहीं, अगर आप कहती हैं कि उसका कोई मायने नहीं बनता, वो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं करती, तो भई ऐसी चीज़ को रखने क्या फ़ायदा? पानी भी। भाई सबको बेसिक्स आनी चाहिए सिर्फ, हम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतना लाइक आप खुद ही बताएं कि हम क्या सीख रहे हैं बायोलॉजी में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, क्या हमारी ज़िंदगी में क्या काम आने वाला है, आप सवाल है मेरा। क्या आने वाला है काम? देखिए, पढ़ाई और नॉलेज जो है ना, वो आप जितनी लें उतनी अच्छी बात है, ठीक है? नॉलेज हमें बुक से ही मिलता है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज। मेरी नज़र में तो भई ये पढ़ाई बहुत मायने रखती है और मैं साथ-साथ अभी पढ़ भी रहा हूँ। तो चलें, माशाल्लाह। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप ही रखें। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये मतलब जैसे आपको तो बिल्कुल नहीं दिल ये सवाल कोई वो इतना नहीं करता, लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती होंगी आपको अच्छा लगता हो कि भई मुझे इस्लामियात ज़्यादा अच्छा लगता था। अच्छा इस्लामियात, ओके। और सबसे बुरा? सबसे बुरा उर्दू एंड सिंधी, क्योंकि मुझे लिखनी नहीं आती, सिंधी तो बिल्कुल ही नहीं आती, उर्दू तो लिखनी भी नहीं आती, बोलने आती लिखनी नहीं आती। अच्छा, अच्छा। सिंधी सिंधी क्या मतलब?
सिंधी 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 नहीं है आप लोगों के स्कूल में सिंधी सब्जेक्ट? नहीं, नो, हम सिंध में रहते हैं, इस वजह से हमारी जो है हमारे सिंधी है। ओके ओके ठीक। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मतलब आपको रेहान स्कूल जो है, मतलब अगर आप चाहें, अगर आपको मौका दे कोई इंसान कि आप इसको खोलें, मतलब और ज़्यादा करें, तो ऐसी कोई Basically, जगह जो आपकी नज़र में हो कि भाई Rehan यहाँ School पर है is भी a नहीं और होना Rehan पॉसिबिलिटी भी School है? is the world's first artificial intelligence क्या चीज़? powered सॉरी। school. So, इसके मैंने में कहा है Rehan कि School ऐसी कोई का जगह जहाँ पर रेहान कॉलेज स्कूल जो ना हो कि और आप रिसेंटली चाहती हो कि बहुत अभी होना भी चाहिए, और ऐसी कोई जगह जो टेक्नोलॉजी आपकी बहुत नज़र में ज़्यादा हो। आ चुकी है और आगे फ्यूचर नहीं, में ऐसा और भी आ जाएगी, कोई तो जगह मैंने आगे सोचा नहीं जाके इस कोई बारे में। प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को मुझे रेहान स्कूल में तो मेरा एडमिशन नेक्स्ट दिलवाया। क्वेश्चन ये होगा कि आप ज़रा, अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका गोल क्या है? ज़िंदगी का गोल? मेरा गोल क्या है? मेरा गोल अभी का जो गोल है वो ये है कि मुझे पाइथन सीखनी है, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने बोला है, तो यही गोल है कि बस पाइथन बस? जी, अच्छा। अभी का। अच्छा, वैसे आपने अपने दिमाग में क्या रख के रेहान स्कूल जॉइन किया था? कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा, या मतलब क्या? मैंने सोचा था कि कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैनवा के बारे में भी या चैटजीपीटी के बारे में भी किसी बारे में भी नहीं पता था। तो ये सोचा है कि बस कुछ नया सीखेंगे और किस तरह हम स्किल सीखते हैं, तो इसी स्कूल को देखते हैं कि क्या होता है यहाँ मुझे पे। आपकी तो ये आवाज़ सोच से कर शायद कोई कर लिया। नेटवर्क एरर आ रहा है, आप चेक अच्छा, करिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वैसे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कि आप कहती हैं कि दूसरी पढ़ाई, वैसे अगर कोई चाहे प्लीज आप कि अपना मतलब क्वेश्चन दोबारा बाकी कर ट्रेडिशनल स्कूलों में के एक जैसे पीरियड्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के, टोटल 8 के 7 होते हैं, तो उन पीरियड्स में क्या जैसे हम इधर लैपटॉप पे काम करते हैं, इस तरह होना चाहिए एक पीरियड? अभी तो मोबाइल मेरा हाँ, एक्सपीरियंस हमारे बहुत स्कूल में अच्छा है ना रहा और कि लाइक कि पहले एक चीज़ करते हैं, फिर हम एक चीज़ करते हैं, इस टाइम से इस टाइम में लाइक इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और इस टाइम से इस टाइम में हम कॉलेज कर रहे होते हैं, और फिर टाइम सबके शेड्यूल है, तो उसी तरह हम काम कर रहे होते हैं। नहीं बोल सकते। ओके। तो वैसे आप हमारे व्यूअर्स को रेहान स्कूल की जो रूटीन है वो बता दें, जो आप। यहाँ स्कूल की रूटीन है कि सबसे पहले हम सब आते हैं और असेंबली और योगा होती है, एंड देन उसके बाद हमारी जो है हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं या कॉलेज कर लेते हैं, लाइक जो अगर इंटरव्यू के लिए बच्चा नहीं मिलता तो हम कॉलेज कर लेते हैं इस वजह से। एंड देन इंटरव्यू के बाद फिर हमारा ब्रेक हो जाता है, एंड फिर हमारी वीडियो क्लास होती है, कोडिंग की क्लास होती है, और इसी के बीच में हम कैनवा कोर्स बनाते हैं, स्विच बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान काम है, तो हम जब भी टाइम मिलते हैं तो हम बनाते हैं। ओके। ना देखना तो सर। आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं वैसे टोटल? मेरे I was really में shy. I टोटल was confused. 122 इंटरव्यू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है और 122। 122? और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पुराने स्कूल में। गुड। और कॉल एनी? कॉल एनी 130, 140, 50, तो 150 लगा आपके लो। तो आपके इंग्लिश इंटरव्यू मुझे कितने हुए? रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 3 इंग्लिश मंथ्स इंटरव्यू मेरे 10-20 हो चुके होंगे, लाइक कि इस तरह में हुए कि जितने स्टूडेंट से उर्दू में इंटरव्यू हुआ है उन्हीं से इंग्लिश में भी हो गया इस तरह में, और एक तो फॉरेनर के साथ है। लाइक वेरी आप गुड। कह रही हैं कि हमारे जो कैंपस है उसमें 2 ही हैं जिनके 100 प्लस इंटरव्यूज है। बाकी चले, अच्छा, क्योंकि वो अच्छी नया बात है। आप नहीं नहीं, उनको साल साल हो गया, 9 महीने, 8 हो गया, उनको भी इतना टाइम हो गया। वैसे आपने मतलब जैसे अभी आया था हमारे पिछले 2-3 महीना हो गया, मतलब कि वो अर्निंग चैलेंज दिया था बच्चों ने, तो आपने कितनी अर्निंग होगी? रनिंग चैलेंज में मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले, एंड 2 इस तरह में मिले कि जिसको मैंने इंटरव्यू पे अप्रोच किया था उनके साथ इंटरव्यू नहीं हुआ था, किसी
किसी रीज़न की वजह से, बट फिर भी उन्होंने मुझे अपने 2 भतीजे के बारे में बोला है कि उनके भतीजों को मैं सिखाऊँ एंड सिखाऊँ तो, लेकिन मेरी जो है मैंने उनको 1 मंथ पहले शायद बोला था और उन्होंने मुझे पेमेंट भी कर दी है, बट मैंने उनके जो भतीजे, एक भतीजे सिखा रही हूँ, वो उनको सिर्फ मैंने 2 क्लासेस दी हैं एंड जो है मैं अभी क्लासेस नहीं दे रही क्योंकि उनके पेपर चल रहे थे इस वजह से। अच्छा, तो आप उनसे कितना चार्ज करते हैं? हम तो ज़्यादातर 1000, 2 ढाई 4 करते हैं। सॉरी, मुझे आपकी सही से आवाज़ नहीं आई। नहीं, आप उनसे चार्ज कितने का लिए पढ़ाने के लिए? हाँ, मंथली आप कितने? जो अर्निंग बुक में है कि पर बंदा 1000 रुपीज़ है सॉरी, कोई नेटवर्क एरर हो गया था। मैं अच्छा, आपसे 1000 ले रहे हैं आपसे आप। पूछा कि आप इसमें कहाँ-कहाँ गई थी? तो चलिए, हमारे जो टाइम है इंटरव्यू का तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो आप कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं हमेशा हर इंटरव्यू में एक ही मैसेज देती हूँ और इस इंटरव्यू में वो ये कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू विद अनंता काशिद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलके नया लगाएंगे पाकिस्तान। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।